अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। गवर्नर तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ला ने 10वीं जमात के तलबा को दी मुबारकबाद। इम्तिहानात को दबाव ना समझने और एतमाद और मुस्बित सोच के साथ आगे बढ़ने का दिया मशवरा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एसएससी इम्तिहान में शरीक होने वाले तलबा को दी मुबारकबाद। पुरअमन माहौल में इम्तिहानात देकर एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाने का तलबा को दिया मशवरा। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत में एलपीजी गैस की किल्लत पर लिया जायजा इजलास। सोशल मीडिया पर गैस की किल्लत की अफवाहों को दिया बेबुनियाद करार। कहा, हुकूमत घरेलू सारिफिन को बिला तातुल गैस फराहम करने के लिए कर रही है तमाम जरूरी इक़दाम। रेवंत रेड्डी मूसा के नाम पर गरीब अवाम को कर रहे हैं हरासा। बीआरएस मूसा नदी की अहिया की नहीं बल्कि वो सिर्फ लूट मार की करती हैं मुखालिफत। तेलंगाना भवन में साबिक वजीर हरीश राव का मीडिया से खिताब। आंध्र प्रदेश में गैर कानूनी मंशियात बनाने वाली फैक्ट्री पर डीआरआई की छापामार कार्रवाई। टीम ने 47 करोड़ रुपए की 237 किलोग्राम मंशियात और 3.5 टन से ज्यादा केमिकल को किया जब्त। हिंदुस्तान में बड़ा सियासी धमाका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की तहरीक पार्लियामेंट में पेश। अपोजिशन के 190 अरकान पार्लियामेंट ने किए दस्तखत। ईरान पर अमेरिका इजराइल हमला था गलत। ईरान का पड़ोसी ममालिक पर हमला भी बिला जवाब। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर का मीडिया से खिताब। ईरान ने 47 साल जुल्म किया, उस पर हमले करना एजाज की बात। अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान। और अब खबरों की तफसील। गवर्नर तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ला ने 10वीं जमात के इम्तिहानात में शिरकत करने वाले तलबा को मुबारकबाद दी। 10वीं जमात के इम्तिहानात के पेश नज़र गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने सोशल मीडिया पर बयान पोस्ट करते हुए कहा कि तलबा इम्तिहानात को दबाव ना समझे और एतमाद और मुस्बित सोच के साथ आगे बढ़े। उन्हें इम्तिहानात के दौरान पुरसुकून रहना चाहिए और अपनी बेहतरीन सलाहियतों को जाहिर करने के लिए अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि खुद एतमादी कामयाबी की कुंजी है। उन्होंने वालिदैन और असातिज़ा की सताइश की जो तलबा के पीछे खड़े हैं। उन्होंने इम्तिहानात में शिरकत करने वाले हर तालिब इल्म से अच्छे नताइज हासिल करने की ख्वाहिश की। वाज़ेह है कि 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात इस माह की 14 तारीख से शुरू होंगे। इम्तिहानात कल हफ्ते को शुरू होंगे और 16 अप्रैल तक होंगे। ताहम इम्तिहानात में 5 मिनट ताख़ीर से पहुंचने वाले तलबा को इजाज़त होगी। इसके बाद आने वालों को हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। इम्तिहानात के इनेकाद के लिए रियासत भर में 2676 मराकज़ कायम किए गए हैं। सरकारी स्कूलों में 1582 और प्राइवेट स्कूलों में 1094 मराकज़ कायम किए गए हैं। इस बार 5,17,727 तलबा इम्तिहानात लिखने जा रहे हैं। रियासत तेलंगाना भर में 10वीं जमात एसएससी के सालाना इम्तिहानात में शरीक होने वाले लाखों तलबा और तालिबात को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी दिली नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने पैगाम में तलबा को नसीहत की कि वो इन इम्तिहानात को पूरी दिलेरी और मुस्बित जज्बे के साथ लें और इस बात पर जोर दिया है कि ये इम्तिहानात उनके तालीमी सफ़र में एक अहम संगमेल की हैसियत रखते हैं। वज़ीर आला ने तलबा को मशवरा दिया है कि वो नंबरों के हवाले से तनाव या परेशानी का शिकार न हो, बल्कि इन इम्तिहानात को अपनी मेहनत और इस्तकामत के मुजाहरे के लिए एक बेहतरीन मौके के तौर पर देखें। उन्होंने तलबा पर जोर दिया है कि वह पुरसुकून रहें और मुस्तकबिल की तामीर की जानिब ये अहम कदम उठाते हुए वजाहत और एतमाद के साथ अपने इम्तिहानी पर्चे हल करें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तलबा के नाम जारी करदा अपने पैगाम में कहा, अपनी तैयारी पर भरोसा रखें, पुरसुकून रहें और एतमाद के साथ आगे बढ़ें। आपके इम्तिहानात के लिए नेक ख्वाहिशात। रियासत भर में 14 मार्च से मुनक़द होने वाले एसएससी इम्तिहानात के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वज़ीर आला ने उम्मीद जाहिर की है कि तलबा पुरअमन माहौल में इम्तिहानात देकर एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ कदम आगे बढ़ाएंगे।
रियासत में एलपीजी गैस की किल्लत के हवाले से सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए रियासती वजीर बराए आपाशी व शहरी सिद्धार्थ उत्तम कुमार रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि गैस की फराहमी में किसी किस्म की कमी नहीं है और अवाम को अफवाहों पर कान नहीं धरना चाहिए। जुमा के रोज डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासती वजीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव और कमिश्नर महकमा शहरी रिजदात स्टीफन रविंदर के हमरा तमाम अजला के कलेक्टर्स, सुपरिंटेंडेंट्स और पुलिस कमिश्नर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की। इस मौके पर रियासत में LPG गैस की फराहमी और मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही गलत खबरों की वजह से अवाम में गैर जरूरी तशवीश पैदा हो रही है। हालांकि रियासत में गैस की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत घरेलू सारिफिन को बिला तातुल गैस फराहम करने के लिए तमाम जरूरी इक़दामात कर रही है। उन्होंने बताया कि रियासत में 810 LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए गैस की फराहमी की जा रही है, जबकि रियासत भर में तकरीबन 1,29,00,000 LPG कनेक्शन मौजूद हैं। रोजाना तकरीबन 2.5 लाख गैस सिलेंडरों की सप्लाई की जा रही है और अब तक किसी भी बोटलिंग प्लांट में गैस की कमी की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। वजीर ने खबरदार किया है कि अफवाहों का फायदा उठाते हुए गैस की ज़ख़ीरा अंदोसी, गैर कानूनी मुंतकली या ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में अब तक 288 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने मुतालिका हुकाम को हिदायत दी है कि फसलों की सूरत हाल के मुताबिक आपाशी के पानी की फराहमी को यकीनी बनाते हुए मुतबादल फसलों की काश्त को भी फरोग दिया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर खुशबू गुप्ता, SPD जानकी, एडिशनल रेवेन्यू कलेक्टर JLB हरिप्रिया समेत मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदारान शरीक थे। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने सिविल सप्लाईज हुक्काम और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें कि घरेलू सारिफिन को LPG सिलेंडरों की फराहमी में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। हुक्काम को सूरत हाल का रोज़ाना जायजा लेने और LPG सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग के इम्कान को रोकने के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी गई है। गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स और सप्लाई एजेंसियों पर पुलिस की निगरानी बरकरार रखी जाए। हुक्काम ने चीफ सेक्रेटरी को बताया कि पूरे तेलंगाना में 1.29 करोड़ घरेलू कनेक्शन हैं और LPG सिलेंडरों का काफी जखीरा तलब को पूरा करने के लिए दस्तयाब भी हैं। रामकृष्ण राव ने सीनियर हुकाम और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ गैस सप्लाई की सूरत हाल का जायजा लिया। इजलास में सिलेंडरों की फराहमी, दस्तियाब जखीरे, नकल व हमल की लॉजिस्टिक और मुस्तकबिल की ज़रूरियात पर तबादला ख्याल किया गया। हुकाम ने बताया कि LPG सिलेंडर अस्पतालों और सरकारी हॉस्टलों को तलब के मुताबिक फराहम किए जा रहे हैं। घरेलू सारिफिन को सप्लाई से मुतालिक भी तशवीश की कोई बात नहीं है। ऑयल कंपनियों के नुमाइंदों ने बताया कि LPG सिलेंडर पूरे तेलंगाना में 810 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटरों के जरिए फराहम किए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी ने OMCs को सिलेंडर की बरवक्त फराहमी के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी। उन्हें देही और शहरी इलाकों में बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मुतालिका महकमों के साथ हम आहंगी करने की भी हिदायत की गई। BRS के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर T हरीश राव ने मूसा नदी की खूबसूरती ब्यूटिफिकेशन पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से 8 सीधे सवालात किए। उन्होंने इन सवालात के जवाब देने का मुतालिबा किया है। जुमा के रोज जब वज़ीर आला 5 स्टार होटल में मूसा ब्यूटिफिकेशन पर प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए साबिक वज़ीर T हरीश राव ने कहा कि पहले उनके सवालात के जवाब दिए जाएं। उन्होंने वाज़ेह किया कि BRS मूसा नदी की अहिया की कभी मुखालिफत नहीं करती, बल्कि वो सिर्फ लूट मार की मुखालिफत करती हैं जो रेवंत मूसा के नाम पर कर रहे हैं और खूबसूरती के नाम पर हजारों अफराद को बेघर किए जाने की मुखालिफत करती हैं। उन्होंने बताया है कि BRS पार्टी ने KCR की क़यादत में सबसे पहले मूसा ब्यूटिफिकेशन का आगाज किया था। 4,000 करोड़ रुपए से 32 STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का फैसला किया था और गोदावरी का पानी लाकर मूसा में डालने और उसे साफ करने के मंसूबे बनाए थे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि आज रियासत में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का तर्ज अमल देखकर तगल्लुत की हुकूमत याद आती है। उन्होंने रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि कभी मूसा ब्यूटिफिकेशन कहते हैं, कभी मूसा की सफाई, कभी मूसा रिवाइवल, हर वक्त नाम बदलते रहते हैं और हर रोज किसी न किसी जगह लोगों के घर गिराने का हक किसने दिया। हरीश राव ने कहा कि अगर मूसा की सफाई के बारे में संजीदगी होती तो कोई भी शख्स गरीबों के घरों पर नहीं गिरता। उन्होंने सवाल किया कि
विकाराबाद से यहाँ तक गंदे पानी को रोके बगैर सफाई कैसे मुमकिन है। उन्होंने कहा कि अगर मूसा को बेहतर बनाने की संजीदगी है तो मूसा के मुतासरा इलाकों का दौरा करें, वहाँ के लोगों से बात करें और उनकी राय लें। 5 स्टार होटलों और अपनी जुबली हिल्स पैलेस में एसी में बैठकर कागजात पलटने से क्या फायदा। उन्होंने कहा कि बगैर किसी डीपीआर, तफसीली मनसूबा रिपोर्ट और मनसूबाबंदी के मूसा के मुतासरा इलाकों में मकानात गिराना और लोगों को खौफजदा करना जालिमाना हरकत है। 17 ఇండ్లు కూలగొడతా అని చెప్పి ఇగో ఇది గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన గెజిట్ నోటిఫికేషన్. మూసీ పేరిట రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన గెజిట్ ఇది. 10,017 ఇండ్లు కూలగొడతాము, 3,279 ఎకరాల భూమిని సేకరిస్తాము అని ఇది రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి గెజిట్. 10,017 ఇండ్లు కూలగొట్టారట. 10,017 ఇండ్లు అంటే ఎన్ని లక్షల జీవితాలు కదా. ఒక్కొక్క ఇంట్లో 5-10 మంది ఉంటారు. ఒక్కొక్క ఇల్లు 3 అంతస్తులు ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఫ్లోర్లు ఉంటారు, సెకండ్ ఫ్లోర్లు ఉంటారు, థర్డ్ ఫ్లోర్లు ఉంటారు. 1,00,000 జీవితాల్ని కూలుస్తా అంటున్నాను. ఇప్పటికే హైడ్రా పేరు మీద 1,00,000 జీవితాలు మూసీ పేరు మీద. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम जमियतुल विदा के मौके पर हैदराबाद शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में जलसे यौमुल कुरान का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मुनक़दा जलसे यौमुल कुरान से सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मारूफ आलिम दीन ने खिताब किया। हिंदुस्तान का आईन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है। और सुनो डीएसपी, तुम बिन्यामिन नेतन्याहू की जबान में बात कर रहे हो। अगर कल कोई इजराइल की ताईद में एहतजाज निकाला जाएगा तो तुम तो जय जय के नारे लगाओगे ना। मैं आईन का हवाला दे रहा हूं। आईन में शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 क्या बोलता कि पार्लियामेंट को यह हक हासिल है कि वो फॉरेन पॉलिसी बनाए नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के ऊपर। पार्लियामेंट क्यों है फिर? और हमारा अख्तियार है। अगर हम मोदी से पूछ रहे हैं कि तुम नेतन्याहू से मिलने क्यों गए ईरान पर 2 दिन हमला होने से पहले, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मोदी क्यों गए थे? क्योंकि नेतन्याहू जो जहन्नम का कुत्ता है, जिसने 70,000 फलस्तीनियों का जेनोसाइड किया, वो पूरी बैनुल अक़वामी सतह पर आइसोलेट हो चुका था, तो मोदी उसके लिए गए थे। और आपको मालूम, बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा के करीब एक इंडिया हाउस है। 125 साल से वेस्टर्न यूपी का एक अंसारी परिवार उसका ख्याल रखता है। और उसकी खासियत यह है कि उसमें बोला जाता है कि बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह वहां पर आकर अपना 40 दिन का चिल्ला किए थे। मोदी जी आप वहां चले जाते इंडिया हाउस में, मगर मोदी जी ने क्या किया? इजराइल के एक्टरों से मुलाकात की। इजराइल के एक्टरों से मुलाकात की। और फिर गाजा नहीं गए, मगरबी किनारा चले जाते। अरे वो नहीं तो नहीं, कम से कम तुम मस्जिद अक़सा जाकर देख लेते। मगर बिन्यामिन नेतन्याहू से मिलना था। और हमारे अवामी हुक्मरानी तरक्याती मनसूबा 99 डेज एक्शन प्लान के तहत तांडूर म्यूनसिपलिटी की जानिब से कदीम बल्दिया दफ्तर से वेलमोन चौराहे तक मुनक़दा 5K रन प्रोग्राम में मुकामी MLA बोयानी मनोहर रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर MLA ने खिताब करते हुए कहा कि तांडूर शहर को साफ सुथरा और सेहतमंद बनाने के लिए तमाम शहरियों को म्यूनसिपल अमले के साथ ताउन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम में सेहत के बारे में शऊर पैदा करने और खेलों के जज्बे को फरोग देने के मकसद से रियासती हुकूमत तरक्की के साथ साथ सेहतमंद तेलंगाना के क़याम के लिए 99 डेज एक्शन प्लान के तहत इस तरह के प्रोग्राम मुनक़द कर रही हैं। MLA ने कहा है कि सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के लिए रोज़ाना वर्जिश, चहलकदमी और खेल कूद बहुत ज़रूरी हैं। इससे जिस्मानी और जहनी मजबूती हासिल होती है और रोज़मर्रा ज़िंदगी खुशगवार बनती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुक्मरानी में अवाम की शमूलियत बढ़ाने के मकसद से 99 दिनों के इस प्रोग्राम को तरतीब दिया गया है, जिसमें अवाम और सरकारी अफसरान की शिराकत से रोज़ाना मुख्तलिफ सरगर्मियाँ मुनक़द की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सेहतमंद तांडूर
तरक्की याफ्ता तांडूर के हदफ के लिए तमाम अफराद को पार्टी वाबस्तगी से बारातर होकर मिलजुल कर काम करना चाहिए। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पट्टुला नीरजा बाल रेड्डी, वाइस चेयरमैन अब्दुल रज्जाक, कमिश्नर मधुसूदन रेड्डी, तांडूर एमआरओ तारा सिंह, वार्ड काउंसलर्स, म्यूनिसिपल अमला, वर्कर्स, टीम के अरकान और शहर के मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। जिले सिद्दीपेट के मुझे रसूलाबाद मंडल कोमरावैली में मुकामी ग्राम पंचायत मुलाजिमीन की जानिब से रियासत भर में जारी 99 रोजा प्रजा पालना अवामी हुक्मरानी तरक्की की मनसूबाबंदी के तहत सरपंच पी अनुषा स्वामी गौड़ की ज़ेर क़यादत मुनक़्क़द किया गया, जिसमें वार्ड मेंबरों, सफाई कर्मचारियों के अलावा मुकामी अवामुन्नास की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम के तहत गंदे और बरसाती पानी की नक्कासी के लिए जंगी खतूत पर इक़दाम किए गए। अवामुन्नास को पानी का ज़ख़ीरा गैर महफूज तरीके से न रखने और पानी के घड़ों को ढक्कन लगाकर महफूज करने का मशवरा दिया गया ताकि मच्छरों की अफजाइश ना हो सके। उन्होंने अपने घरों में मौजूद कदीम पानी के जखीरे को मच्छरों की पैदाइश व अफजाइश का अहम जरिया करार देकर इसको तलब करने का मशवरा दिया। इस मौके पर साबिक सरपंच पी स्वामी गौड़ ने कहा है कि रियासती हुकूमत 99 दिनों तक अवाम के दरमियान रहकर अवामी मसाइल की समाअत और जरूरियात की तकमील के लिए जरूरी इक़दाम कर रही है। उन्होंने अवाम को ड्राई डे में भरपूर हिस्सा लेने और रसूलाबाद को कचरा और गंदगी से पाक बनाने में अपना अहम किरदार अदा करने की अपील की। एसीबी के मुआयने में मेदक के सरकारी अस्पताल में तिबी मुआवजे के बिलों में ताख़ीर पर एक राज खुला है। एसीबी के मुआयने से वाज़ेह तौर पर पता चला कि फ़ाइलों की नकल व हरकत क़वायद के मुताबिक नहीं हो रही थी और बातिनी रजिस्ट्रेशन के अलावा फ़ाइलों की कोई ज़ाहिरी तफसीलात नहीं थी। मेदक गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेडिकल री-एम्बर्समेंट सुप्रिंटेंडेंट लतीफ़ मुजाहिदीन पर किए गए एसीबी के मुआयने मुकम्मल हो चुके हैं। जुमा को एसीबी ने मेदक ज़िले सरकारी अस्पताल में डीएसपी सुदर्शन की निगरानी में मुआयना किया। बारज़ां डीएसपी ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। मेडिकल रीइंबर्समेंट सुप्रिंटेंडेंट लतीफ मुजाहिदीन ने कहा है कि मुआयने इन इत्तलात की बुनियाद पर किए गए थे कि बिल आगे नहीं भेजे जा रहे थे। गुज़िश्ता साल सितंबर में चार्ज संभालने वाले लतीफ को 284 फाइलें मौसूल हुई हैं और 116 बिल भेजे जाने थे लेकिन नहीं भेजे गए। एसीबी के अहदेदारों ने इन इत्तलात की बुनियाद पर मुआयना किया कि बिलों की मंजूरी में कोई लेन देन नहीं हुआ है। एसीबी ने कहा है कि बिलों से मुतालिक कोई ज़ाहिरी तफसीलात नहीं है जिसमें बातिनी तफसीलात मौजूद हैं। एसीबी डीएसपी ने कहा है कि उन्होंने बताया था कि सुप्रिंटेंडेंट के पास आने वाले बिलों की बराह रास्त अदायगी की गई थी लेकिन वो नहीं है। उन्होंने कहा कि तलाशी इन मालूमात की बुनियाद पर की गई थी कि मेडिकल रीइंबर्समेंट बिल सही तरीके से पास नहीं हो रहे थे और इसकी मुकम्मल रिपोर्ट मुतालिका मेडिकल हेड ऑफिस को पेश की जाएगी। हुकाम ने जिले अस्पताल की सुप्रिंटेंडेंट सुनीता से भी पूछगछ की। मुस्लिम एक्शन कमेटी नारायण खेड़ की जानिब से रमजान राशन किट्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर मुस्लिम एक्शन कमेटी नारायण खेड़ के सदर मोहम्मद मोइनुद्दीन कुरैशी और कमेटी के जिम्मेदारान ने मुस्लिम एक्शन कमेटी नारायण खेड़ के दफ्तर के अहाते में गरीब मुस्लिम खवातीन व मर्द हजरात को म्यूनसिपल नारायण खेड़ चेयरमैन नागेश कुमार शेटकार और सदर कांग्रेस नारायण खेड़ मंडल एम ए वहीद ताहिर, कांग्रेस कायद शाकिर शेटकार और मुस्लिम एक्शन कमेटी के सदर मोहम्मद मोइनुद्दीन कुरैशी और कमेटी के दीगर जिम्मेदारान ने रमजान राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन, कारकुनों, म्यूनिसिपल काउंसलर्स और साबिका काउंसलर्स मौजूद थे। भैंसा शहर में आलूदा पीने के पानी की शिकायत मुसलसल मौसूल होने पर निर्मल जिला कलेक्टर अभिलाषा अभिनव ने फौरी रद्दअमल जाहिर करते हुए मिशन भगीरथा के हुक्म को सख्त अहकाम जारी किए हैं। उन्होंने रमजान मुबारक आने वाली ईद उल फितर और उगादी त्यौहार के पेश नज़र शहरियों को साफ और महफूज पीने का पानी फराहम करने के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत दी। इस मसले पर भैंसा म्यूनसिपल चेयरमैन तुमला दत्तू और नुमाइंदा नायब चेयरमैन मिर्जा इदरीस बेग ने जिला कलेक्टर को शिकायत पेश की। उन्होंने बताया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आलूदा पानी की सप्लाई हो रही है जिसकी वजह से आवाम में तशवीश पाई जा रही है। इस पर जिला कलेक्टर ने फौरी कार्रवाई करते हुए मिशन भगीरथा के हुकाम को मसले के हल के लिए सख्ती से हिदायत जारी की। कलेक्टर ने अहकामात के बाद भैंसा में मिशन भगीरथा के एहलकारों ने सफाई और मरम्मती काम जंगी बुनियादों पर शुरू कर दिए हैं और जल्द ही आलूदा पानी के मसले को मुकम्मल तौर पर हल करने का यकीन दिलाया है। इस मौके पर भैंसा म्यूनसिपल कमिश्नर वाई नवीन, काउंसलर दिलीप और म्यूनसिपलिटी के दीगर अमले भी मौजूद थे। तांडूर शहर में कदीम तांडूर जाने वाली फ्लाईओवर का काम तेजी के साथ जारी है। फ्लाईओवर के तकरीबन 8 पिलर्स पर काम जारी है जिनमें से चंद पिलर्स का पाए तकमील के करीब पहुंच चुका है। इसके साथ
कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से नए तांडूर की सिमत फ्लाईओवर के काम का भी आगाज कर दिया गया है, जिसके बाद सड़क पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और आमद और रफ्त को महदूद कर दिया गया है। फ्लाईओवर की तामीर शहर की तरक्की के लिए एक अहम कदम जरूर है, लेकिन इस दौरान कदीम तांडूर और नए तांडूर के अवाम को आर्जी तौर पर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त एक तरफ मुक़द्दस रमज़ान मुबारक का महीना जारी है और दूसरी तरफ 14 मार्च से एसएससी इम्तिहानात का आगाज होने जा रहा है। कदीम तांडूर के गवर्नमेंट हाई स्कूल में भी एसएससी इम्तिहानात का सेंटर कायम किया गया है, जिसकी वजह से तलबा और उनके वालिदैन को आने जाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसके अलावा रमज़ान मुबारक के बाद ईद उल फितर की तैयारियों का भी आगाज हो जाता है और इसके फौरन बाद उगादी त्यौहार भी आने वाला है। इस मौके पर शहर में खरीदारी और आमदोरफ्त में मजीद इजाफा होता है, जिसके बाद ट्रैफिक और अवामी नकल व हरकत पर मजीद दबाव पड़ने का इम्कान है। इस सूरत हाल में रोजेदारों, तलबा, खरीदारों और मुकामी दुकानदारों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुकामी अवाम का कहना है कि तरक्याती काम खुश आइंद है, लेकिन रमजान मुबारक, एसएससी इम्तिहानात, ईद उल फितर और उगादी त्योहार के पेश नज़र इंतजामिया को चाहिए कि अवाम की सहूलत के लिए मुतबादल रास्तों और ट्रैफिक इंतजाम को मजीद बेहतर बनाया जाए, ताकि लोगों को कम से कम मुश्किलात का सामना करना पड़े। अवाम ने मुतालिका हुकाम से अपील की है कि ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करें और इम्तिहानात के दौरान तलबा की सहूलत के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएं। अंबरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में लॉरी की जद में आकर एक 2 व्हीलर सवार शदीद जख्मी हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आज सुबह की अवलिन सातों में अंबरपेट में खादरियाबाद फ्लाईओवर के नीचे एक नामालूम नौजवान तेज रफ्तारी से जा रहा था कि लॉरी को ओवरटेक करने के दौरान मुखालिफ सिमत से आने वाली लॉरी गाड़ी के हैंडल से टकरा गई, जिसके नतीजे में बाइक सवार नीचे गिर गया और शदीद जख्मी हो गया। वाकई में गाड़ी का पिछला टायर फट गया, इसके सर पर शदीद चोटें आईं। अंबरपेट पुलिस ने इत्तला मिलते ही उसे फौरी तौर पर इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया। उसकी हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। मुकामी लोगों ने स्पीड ब्रेकर नस्ब करने का मुतालिबा किया है। मुकामी लोगों का इल्जाम है कि अंबरपेट के खादरी बाग में वाक़ मस्जिद के नज़दीक फ्लाईओवर के नीचे आए दिन हादसात का सिलसिला जारी है। हुकाम फ्लाईओवर के नीचे स्पीड ब्रेकर नस्ब करें कहने के बावजूद वो समझते हैं कि वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उन्हें खदशा है कि अगर वो सुबह नमाज के लिए आए तो किसी हादसे का अंदेशा होगा। वो चाहते हैं कि हुकाम अब जवाब दें और हादसात की रोकथाम के लिए स्पीड ब्रेकर लगाएं। अभी खादरीबाग मस्जिद के सामने लोग ताजुद की नमाज चल रही थी, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। जो गाड़ी जो है सो मुंह तो 2 टुकड़े हो गई। हम लोग बिल्डर से ऑलरेडी कई बार रिक्वेस्ट किए सो है कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर होना है, क्योंकि मुसल्लियों को आने जाने के लिए तकलीफ हो रही है। तो बिल्डर साहब जो है सो इग्नोर कर रही है बात को। तो आई रिक्वेस्ट रोड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी टू टेक इनटू दिस, लुक इनटू दिस कि यहाँ पर जो सो स्पीड ब्रेकर होना जरूरी है। मुसल्लियों को भी आने जाने के लिए तकलीफ हो रही है। यहाँ से खादरीबाग में जाने के लिए यू टर्न हो रहा है, वहां पर भी कई हैदराबाद के चंदन नगर इलाके में जुमेरात की आधी रात को फर्नीचर की 5 मंजिला दुकान में अचानक आग लग गई। पुलिस के मुताबिक दुकान के अंदर बड़ी तादाद में फर्नीचर मौजूद होने की वजह से चंद ही मिनटों में आग पूरी इमारत में तेजी से फैल गई। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू की गईं। हादसे के वक्त दुकान बंद थी, इसलिए किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ताहम इमलाक को भारी नुकसान पहुंचने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। आग लगने की असल वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी?
कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.